हेलो, सभी को गुड मॉर्निंग। प्रिंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा स्थानीय स्वशासन के बारे में। और कल भी मैंने स्थानीय स्वशासन के घटनाक्रम के बारे में बताया गया कि इसकी स्थापना किस प्रकार हुई। उसके बाद जो मैंने उनके जो राज्य स्वशासन के बारे में बताया गया, राज्य प्रशासन के कार्यों के बारे में अवगत करवाया गया कि राज्य प्रशासन या जिला परिषद के क्या क्या कार्य हैं। तो मैंने जिला परिषद के कार्यों के बारे में चर्चा की गई। आज मैं आपके सामने जो चर्चा करूंगा वो चर्चा ये करूंगा कि स्थानीय स्वशासन क्या है और इसके गठित करने वाली समितियां कौन कौन सी हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे स्थानीय स्वशासन जो है स्थापित हो चुका है और 1959 में इसकी स्थापना नागौर जिले से मानी जाती है और जवाहरलाल नेहरू ने ही उनका उद्घाटन किया था। अब बात इसमें ये आती है कि स्थानीय स्वशासन क्या है, किसे कहते हैं स्थानीय स्वशासन, और इसको स्थापित करने वाली कौन कौन सी संस्था है। तो इसमें देखिए, इसको स्थापित करने वाली कौन कौन सी संस्था है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि इसको स्थापित करने वाली संस्था कौन कौन सी है। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्थानीय शासन के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि स्थानीय शासन का आशय क्या है, स्थानीय शासन किसे कहते हैं। तो देखिए, स्थानीय शासन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। तो स्थानीय शासन से आशय उस शासन से होता है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो और जिसका प्रबंध उस स्थान के विशेष निवासियों के द्वारा किया जाए। बहुत अच्छी बात कही है कि स्थानीय शासन के आशय उस शासन से सहज होता है जिसका संबंध किसी स्थान विशेष से हो और जिसका प्रबंध उस स्थान विशेष के निवासियों के द्वारा ही किया जाए। दूसरे शब्दों में ये कहा गया है कि स्थानीय शासन का तात्पर्य कि स्थानीय स्तर पर की उन संस्थाओं से है जो जिसका जनता द्वारा चुनी जाती है और जिन्हें राष्ट्रीय अथवा प्रांतीय शासन के नियंत्रण में रहते हुए नागरिकों को स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। उन्हें स्थानीय स्वशासन के नाम से जाना जाता है या स्थानीय शासन के नाम से जाना जाता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो है अपना मत दिया है। सबसे पहले कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार कहा है, स्वशासन स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है। बहुत अच्छी बात कही है कि अगर इस बात करते हैं तो कार्ल जे फ्रेडरिक ने कहा है कि स्वशासन स्थानीय समाज की प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्थापन के नियमों द्वारा इस प्रकार नियमित होती है कि सरकार की सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप में सक्रिय है। तो देखिए, स्थानीय रूप में सक्रिय है, इसने बताया गया है। इसके बाद जो अलग विद्वान उन्होंने कहा है, गोल्डिंग के अनुसार ये एक क्या कहा है, ये एक बस्ती के लोगों द्वारा। तो कितनी अच्छी बात कही है। गोल्डिंग के अनुसार ये एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामले का स्वयं प्रबंध है। ये एक बस्ती के लोगों के द्वारा अपने मामले का स्वयं का एक प्रबंध है। बहुत अच्छी बात कही है। स्थानीय जो शासन है वो स्वयं ही लोगों का शासन है या स्वयं ही लोगों का एक प्रबंध माना जाता है। स्थानीय शासन को सुदृढ़ करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया गया है जिसकी सिफारिशें निम्नानुसार है। देखिए, गोल्डिंग ने बहुत अच्छी बात कही है कि एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामले का स्वयं का प्रबंध ही स्थानीय शासन कहलाता है। और स्थानीय शासन को लागू करने की कोशिश और सिफारिशें जो हैं किस किस ने की है, जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि किस किस ने जो है इसकी सिफारिश की है। तो सबसे पहले सिफारिश करने वाला जो विद्वान है और उसका नाम है, बहुत अच्छा है। और आज हमारे देश में जो स्थानीय स्वशासन 1993 से लागू या पारित कर दिया गया था और जो आज भी जो है स्थानीय शासन चल रहा है, 3 स्तर इसमें बताए गए हैं। तो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रणाली जो अपनाई गई थी वो अशोक ने तो 2 स्तरीय शासन प्रणाली का ही नाम दिया था, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति की जो रिपोर्ट जो दी थी, जो सिफारिश उन्होंने की थी कि स्थानीय स्वशासन त्रिस्तरीय होना चाहिए,
उसने कहा था कि स्थानीय स्वशासन जो है वो त्रिस्तरीय होना चाहिए, और त्रिस्तरीय के लिए उसने अपना जो है पहल की थी। और जो बलवंत राय मेहता समिति जो आई थी वो आई थी 1957 में। जब बलवंत राय मेहता समिति की जो सिफारिश जो उसको मान लिया गया, और 1993 में 24 अप्रैल 1993 में जो है स्थानीय स्वशासन जो है जो लागू कर दिया, पारित कर दिया गया, और उसे कानून के संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। और इसने ये बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई और 60 में पूरे देश में लागू किया गया। जो इसके बाद 1959 में जो है नागौर जिले से स्थानीय स्वशासन की शुरुआत मानी जाती है। तो इसमें देखिए इसकी सिफारिश को 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश को ही लागू किया गया सबसे ज़्यादा। तो देखिए सबसे पहले जो उसने कहा था त्रिस्तरीय पंचायत राज की स्थापना की जाए जो इस प्रकार होगी। उसने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत राज्य व्यवस्था की स्थापना होनी चाहिए और 3 स्तर होने चाहिए। तो 3 स्तर के लिए देखिए 3 स्तर में कौन कौन से स्तर होने चाहिए। पहला ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और खंड स्तर पर जौन मीडियम बीच में पंचायत समिति होनी चाहिए खंड स्तर पे। और तीसरा उसने बताया जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। इसलिए इन्होंने 3 खंड बांटे हैं। तो पहला खंड ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होनी चाहिए, और दूसरा जो है खंड स्तर पर है पंचायत समिति होनी चाहिए, और तीसरा जिला स्तर पर जिला परिषद होनी चाहिए। और उसने आगे और भी कहा है ये आप जो है ये आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो 3 स्तर वाले जो व्यक्ति इसमें आते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। दूसरी सिफारिश उसने की थी कि ग्राम पंचायत की स्थापना, उसने कहा ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से होना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो ग्राम पंचायत के सदस्य की जो नियुक्ति की जाती है वो जो है जनता द्वारा सीधे चुनी जाती है। वार्ड पंच है, सरपंच है, उसकी नियुक्ति जो है डायरेक्ट जनता द्वारा ही चुनी जाती है। तो प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से होनी चाहिए जो होती है। और जब पंचायत समिति और जिला परिषद के अधीन रखा जाए, इसे कहे कि जब पंचायत समिति और जिला परिषद के अधीन रखा जाए और पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होने चाहिए। बहुत अच्छी बात कही है कि उन्हें पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के सदस्य की नियुक्ति अप्रत्यक्ष रूप से होनी चाहिए। इसके बाद तीसरी सिफारिश उन्होंने की है, कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है वो जिलाधिकारी को बनाया जाए, जिलाधिकारी को ही बनाया जाए, माने कलेक्टर को ही बनाया जाए। तो इसने कहा है कि जिला परिषद का जो अध्यक्ष है वो जिलाधिकारी को ही बनाया जाए। बहुत अच्छी बात कही है। तो मैं आज जो मैंने आपको बताया है और भी हैं 4-5 विद्वान हैं जिन्होंने अपनी सिफारिशें भेजी थी कि पंचायत राज में इस प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए। तो मैं आगे की क्लासों में बताऊंगा। अलग जो अशोक मेहता समिति है फिर बाद में और भी हैं, उनके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे आगे आने वाले क्लास में। तो आज जो मैंने आपको बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बताया गया, बहुत ही अच्छा जो है विद्वान था, उसने बहुत अच्छी सिफारिशें दी हैं और इन्हीं सिफारिशों को भारत में लागू किया गया था और इन्हीं सिफारिशों को भारत के संविधान में जोड़ा गया, पंचायती राज में इसको लागू किया गया। तो वो जो है मैंने आपको बताया बलवंत राय मेहता समिति की। तो इसमें आपको मैंने बताया कि स्थानीय शासन क्या है, तो स्थानीय शासन के बारे में भी आपको बता दिया गया। स्थानीय शासन इसे कहते हैं और कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार जो है स्थानीय शासन के बारे में बताया गया है। इसके बाद जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग जो मत दिए उनके बारे में बता दें। कार्ल फ्रेडरिक ने कहा कि स्वशासन स्थानीय समाज की एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो व्यवस्था के नियमों द्वारा इस प्रकार की नियमित होती है और सरकार की सत्ता का वह उस समय प्रतिनिधित्व करे जबकि वह स्थानीय रूप से सक्रिय है। बहुत अच्छी बात कही है। और अलग विद्वानों के जो गोल्डिंग के लिए कहा था ये कि एक बस्ती के लोगों द्वारा अपने मामले का स्वयं ही प्रबंध है, इसलिए स्थानीय शासन कहलाता है। तो स्थानीय शासन के बारे में उसने गोल्डिंग ने कहा है। तो मैंने आज जो है आपको पढ़ाया है जो स्थानीय शासन क्या है
और इसके डेफिनेशन भी बताई और विद्वानों की परिभाषाओं के बारे में भी चर्चा की गई और इसकी सिफारिश के बारे में बताई कि किस किस विद्वानों ने कौन कौन सी सिफारिश की और कौन सी सिफारिश को जो भारत के स्थानीय शासन में जो है अपनाया गया। और इसलिए मैंने सबसे पहले जो सिफारिश जी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश है उसको मैंने आपके सामने पढ़ा दी है। पहला उसने कहा त्रिस्तरीय होना चाहिए, त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था अपने भारत में है। दूसरा उसने बताया कि जो स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधि के द्वारा होना चाहिए, यही भी होता है। और पंचायत समिति और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी भी जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। और तीसरा जो बताया गया जिला परिषद का अध्यक्ष जिला अधिकारी को बनाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की जो इनकी सिफारिशें हैं भारत के संविधान में अपनाई गई है। और आगे आने वाले जो विद्वानों के बारे में बताऊँगी कौन कौन से विद्वान हैं जो कब कौन कौन से सन में जो अपने अपने सिफारिश दी कि स्थानीय शासन में क्या क्या परिवर्तन होना चाहिए और किस प्रकार का शासन होना चाहिए। तो उन्होंने अलग अलग जो है अपनी सिफारिशें दी थी सरकार को। जो इनकी जो कौन कौन से विद्वान हैं उनकी सिफारिशों को आने वाली क्लास अगली क्लास में मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊँगा। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा। जय हिंद।